राजस्थान के 3 बड़े शहरों में 5G की सेवा की शुरुआत हो गई है। भामाशाह टेक्नो हब में कार्यक्रम का आयोजन है। मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं, आप सुनिए जरा। अतिथिगण भाई बहनों नौजवान साथी, 5G का ये कार्यक्रम मंडलिता में रखा बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें जिस प्रकार से इन्होंने प्रकाश डाला है 5G आने के बाद में क्या क्या संभावना बढ़ जाएगी और वो राजस्थान को इन्होंने प्रायोरिटी दी, उसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। मुझे खुशी है कि राजस्थान में जो डाटा सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं, अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, वो मायने रखता है। डाटा यूज हो रहा है। अब विश्लेषण करने की बात है कि किन किन क्षेत्रों में हो रहा है। इंडस्ट्री में हो रहा है, मेडिकल में हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फील्ड है ये। और हम देखते हैं कि जितने फायदे इसके गिनाए गए हैं उसकी तो मैं तारीफ करता हूँ कि ये तो क्रांति है, आधुनिक 21st सेंचुरी क्रांति है, जिसमें पूरा ज्ञान जो है, क्योंकि अभी हम कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, पूरी दुनिया की थीम है ये। तो नॉलेज का एक माध्यम हो गया इंटरनेट और विभिन्न जो उसके ऐप्स हैं जो कि हम देखते रहते हैं। सोशल मीडिया में जो आप हम देखते हैं, गूगल्स के माध्यम से जानकारी पूरी दुनिया की ले सकते हैं, हर फील्ड की ले सकते हैं। पूरी क्रांति है, अनलिमिटेड ज्ञान भरा पड़ा है। तो साथ में जो चिंता का विषय ही होना चाहिए, साइबर क्राइम हो रहा है, एंटी सोशल एलिमेंट इसका यूज करते हैं और एक्सपर्टाइज ज़्यादा उनके पास हो गई है। अभी एम्स जो है दिल्ली का, उसके पूरे सिस्टम को हैक कर दिया गया चाइना से। पता नहीं किसने किया, चाइना के लोग थे, कौन थे। ये जो बड़े बड़े प्लेयर बन गए दुनिया के मुल्कों में, वो भी एक प्रकार से चिंता का विषय होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी ट्रेनिंग कोर्सेज होने चाहिए हमारे देश के अंदर भी, कि वापस कैसे हम इसका मुकाबला कर सकें। पुलिस, सभी साइबर पुलिस स्टेशन हमने खोले हैं, वो अपने पूरे प्रयास करते हैं इस क्राइम को रोकने के लिए, पर फिर भी और ज़्यादा आवश्यकता है कि हम कैसे एक्सपर्टाइज हासिल करें। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी होना चाहिए। बाकी मैं समझता हूँ कि ये ठीक आ गया कि ये आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा। सभी ढंग के जो उनकी सोच हैं, जो उनके सपने हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि नए पीढ़ी को सपने देखना सीखना चाहिए। तो सपने साकार करने में भी ये आपका इंटरनेट सेवाएं और जितनी एडवांस होगी ये, मुझे नहीं मालूम कि दुनिया के मुल्कों में 5G के बाद में कौन सा जी आ गया है। भंडारी साहब को शायद मालूम होगा, नहीं मालूम, क्योंकि 5G के बाद में भी और आगे एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी। हमारे यहाँ तो बहुत बाद में टेक्नोलॉजी आती थी पहले। तो ये तो जो उदारीकरण हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ज़माने में, उसके बाद में आप देख लो नेशनल हाईवेज बन रहे हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया। जो कुछ हो रहा देश के अंदर, उसका कारण ये भी है उदारीकरण के बाद में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा, FDI, और जिस प्रकार से फैसले होने लगे, उसके कारण से ये पूरा बदलाव देश में आया है। लाइसेंस और परमिट के जो पहले सिस्टम थे वो समाप्त हो गए और बहुत तेज गति से हमने प्रगति करी है। पर चाइना हमसे पहले कर चुका था, 10 साल पहले, इसलिए वो बहुत आगे बढ़ गया। इसीलिए उसका फ़ायदा वो और उठा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि ये आज का जो इन्होंने
5G का जो तोहफा दिया है उसके लिए मैं भंडारी साहब का और इनके रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी का, आकाश अंबानी का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने राजस्थान को प्रेफरेंस दी। उम्मीद करता हूँ कि इस काम को ये और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे और राजस्थान को टारगेट रख के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि श्रीनाथ जी के भगत हैं। श्रीनाथ जी से इन्होंने लॉन्च किया है, तो फिर कहने की बात ही क्या है। जब श्रीनाथ जी के भगत हो, पूरा ग्रुप भगत है, और आकार अंबानी आए थे वहाँ, मैंने पढ़ा था अखबार के अंदर, तो हम समझ सकते हैं ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और इस विषय में बोले इतना काम है, इतना मैं कह सकता हूँ। ड्रोन आ गया आजकल। कौन सी चीज़ प्रभावित नहीं होती है इंटरनेट से। इंटरनेट बंद कर देते कभी कभी हम लोग, पेपर आउट हो गया तो हाहाकार मच जाता, ये क्या सरकार ने कर दिया। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा इंटरनेट की इतनी हैबिट पड़ गई हमारी कि 5 दोस्त बैठते हैं आपस के अंदर, 3-4 घंटे बैठे रहते हैं, आपस में बात नहीं करते हैं, इंटरनेट से बात करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं। ये टाइम आ गया है। वो अच्छी बात भी नहीं मानता हूँ मैं। आपस में एक्सचेंज खुद हो, फिजिकली बातचीत करें, संस्कार, संस्कृति, परंपरा की बात करें, वो तमाम इंटरनेट में घुस गई है। तो ये इंटरनेट के बगैर अब किसी का काम चलता ही नहीं है। इंटरनेट तो एक प्रकार से अफीम की तरह हो गया है। अफीम की तरह हो गया। अफीम नहीं लेने वाली क्या स्थिति बनती है आप सोच सकते हो। वो स्थिति हो गई कि अगर इंटरनेट बंद है, कि गांव चले गए या कहीं कस्बे में चले गए और कहीं चले गए, और मान लीजिए सिग्नल कम आ रहे हैं, तो सीधा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ये क्या हो गया, खूब ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। इसलिए इंटरनेट का अपना महत्व है, उसको मुझे समझने की जरूरत नहीं आप सबको। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आधार कार्ड बन गया, ये तमाम जो पूर्ति हो रही है, पीडीएस सिस्टम आपका, पब्लिकेशन सिस्टम, डीबीटी आपकी, करोड़ों लोगों का आप सीधा पैसा भेज दो। मैंने भी भेजे पैसे 35 लाख लोगों को डीबीटी की 5 बार कोरोना के अंदर। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। ढूंढ करके उन लोगों को ढूंढा जो रेहड़ी पट्टी वाले थे, जो सब लॉकडाउन में हो गए, तो ठेले वाला का तो बिजनेस चलता है, उससे कहता है कि लोग आगे खरीदारी करेंगे। लोग खुद ही घरों बंद हो गए तो खरीदारी कौन कर रहे। कई लोग तो रेनोवेशन में रहते हैं, उनको ढूंढा गया। रेलवे स्टेशन में सो रहते हैं, उनको ढूंढा गया। ढूंढ के मैंने 35 लाख लोगों को 5 बार में 1-1 हज़ार, एक बार 1500 रुपये भेजे। 5,500 कम से कम उनको खाने के लिए आराम हो गया। तो कहने का मतलब तमाम इंटरनेट सेवा नहीं होती तो फिर आप सोचे तो क्या होता। तो ये जो अब जन आधार कार्ड आ गए हैं, सारी कम्युनिकेशन एक्टिविटी होने लग गई। और हम लोग राजस्थान में भी आईटी बेस जो आपके सामने जो ये भामर साहब बना हुआ है, वसुंधरा जी के वक्त बनाई, पर मैंने इसको अप्रिशिएट किया। मैं खुद जाके देख के आया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है राजस्थान की। हिंदुस्तान में शायद इतना बड़ा हब इतना कहीं नहीं होगा, वो अब बना है। हालांकि मेरी शिकायत है वसुंधरा जी से, जब पास में बन रहा है इंडिया इंटरनेट सेंटर की तरह राजस्थान इंटरनेट सेंटर बन रहा है, जो मेरा सपना था। दिल्ली में इंडिया इंटरनेट सेंटर बहुत शानदार है। तमाम इंटेलेक्चुअल वहाँ आकर बैठते हैं। बहुत बड़े भूभाग में बना हुआ है। ये पूरा भूभाग मैंने उसके लिए चिन्हित किया, शिलान्यास किया, सरकार चली गई। तो वसुंधरा जी ने तो आप जानते हो कि हमारी रिफाइनरी बंद कर दी। उसी ढंग से इसी जमीन को उन्होंने चिन्हित कर लिया भामाशाह केंद्र के लिए, डाटा केंद्र के लिए। बहुत बड़े बने हुए यहाँ पर, अच्छा काम किया उन्होंने। पर मेरा सपना उन्होंने आधा कर दिया। ये मेरी शिकायत है उनसे। काम अच्छा किया, उसकी तारीफ करता हूँ। मेरा सपना आधा कर दिया उसकी मुझे उनकी नाराजगी भी है, पर होता है, कोई बात नहीं, वो भी काम आएगा और ये भी जल्दी शुरू होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि
जितना हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं आईटी, जो मैं कहना चाहता था आपको। जोधपुर में 680 करोड़ रुपए का बन रहा है फिनटेक इंस्टीट्यूट बन रहा है, यूनिवर्सिटी की तरह बन रहा है। जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी के साथ में उनको कोर्सेज चलेंगे। जयपुर में और कई शहरों के अंदर, कोटा के अंदर कई जगह पर इंस्टीट्यूट बन रहे हैं आपके इसके लिए। राजीव गांधी के नाम से यहाँ पर इंस्टीट्यूट खड़ा हो गया। आप देखो, मैं पहले डीपीआर का ऑफिस था वहाँ पर, अभी प्रदर्शनी लगी थी। आजकल हमारे बच्चे भी स्टार्टअप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इन केंद्रों में भी, जो भामाशाह केंद्र में भी, डाटा सेंटर में भी स्टार्टअप वालों के लिए पूरी सुविधा दी गई है, फ्री ऑफ चार्ज के अंदर। सरकार उनको अनुदान भी देती है। राजस्थान वो राज्य है जहाँ आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। हम आगे बढ़ के बढ़ावा दे रहे हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके हम लोग। हर क्षेत्र में आईटी का उपयोग होने लग गया। डिपार्टमेंट के अंदर सारे ऐप बन गए हैं, आरटीआई की सारी इंफॉर्मेशन है। जितने सरकार के फैसले तमाम आपको मिलेंगे, आपको ऑनलाइन मिलेंगे, आपको जो ऐप बने उनके ऊपर मिलेंगे। बेनिफिशियरी जितने ही है, करोड़ों लोग हैं बेनिफिशियरी, अलग अलग विभागों के तमाम लिस्टें मिलेगी आपको। हमारे विपक्ष वाले कहते हैं, कालीचंद साहब जी बैठे हुए हैं, कर्जा माफ नहीं किया। अब कालीचंद जी बैठे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। अब बताइए, हमने 22 लाख लोगों को कर्जा माफ कर दिया है और लिस्ट पड़ी है, उसमें ऑनलाइन है लिस्ट। कोई व्यक्ति देख सकता है किस गांव की किस व्यक्ति का कर्जा 5 लाख माफ हुआ, 4 लाख माफ हुआ, 2 लाख हुआ, 50,000 हुआ। पर वो विपक्ष बोलते रहते हैं। तो उस वक्त में आईटी काम आती है। हमारा जो सिस्टम है आईटी का, उसके माध्यम तमाम ट्रांसपेरेंसी रहती है। मेरा सरकार का ध्येय है संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देना। तीनों बातें कवर इसके अंदर होती है। आईटी का उपयोग करके आप तीनों बातों को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कि 5G आने के बाद में बहुत बड़ा जंप मिलेगा, क्योंकि सुविधा बहुत तेज हो जाएगी, तेज हो जाएगा, फास्ट आपका एक्टिविटी होगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। कंप्यूटर कई बार धीरे धीरे चलता है, मोबाइल में हम देखते हैं कई बार धीरे धीरे काम करता वो इंटरनेट, अब आपका फास्ट हो जाएगा, इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि तमाम ट्रांसपेरेंसी के काम करें तो आपका इंटरनेट 5G काम आएगा। जवाबदेह प्रशासन की मैं बात करूं, हमने वादा किया आपसे, आप हमें पूछ सकते हो। इतना आपके पास में कंट्रोल रूम बना हुआ है, हमारे लोग बैठे हुए हैं 181 पे, बात कर सकते हैं। वो कैसे होता संभव? संवेदनशीलता की बात है, R108 है, गाड़ी पहुंच जाती है, जीपीएस सिस्टम लगे हुए सब जगह, कौन सी कार कहाँ पर खड़ी है, अगर जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है तो आप आराम से मालूम कर सकते हो। आप मॉनिटरिंग कर सकते हो गवर्नेंस के लिए कि कौन सी गाड़ी कहाँ गई नहीं गई, हमारी 108 जा रही नहीं जा रही है, हेल्थ सर्विसेज की गाड़ी गई नहीं गई कहीं पर, कुछ भी मालूम कर सकते हैं। इतना बड़ा ये आपका सेक्टर आ गया है और इसको सबको अपनाने का आवश्यकता है। हालांकि हमने अभी अनाउंस किया था चिरंजीवी योजना हमारी, आज हिंदुस्तान में नहीं, शायद दुनिया के मुल्कों में कहीं ऐसी योजना नहीं है। हिंदुस्तान में तो खैर 10 लाख का बीमा कहीं नहीं है देश के अंदर, मैंने दिया यहाँ पर। आज गरीब आदमी पूछिए, आप किसान पूछिए, दलित, किसी वर्ग को पूछिए, अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं है, सबका बीमा कर दिया, 10 लाख का कर दिया। और ऊपर से ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना फ्री है, वो अलग से। किसे कहते हैं? 10 लाख में 4 लाख खर्च हो गए, मान लीजिए आपके प्राइवेट कहीं गए अस्पताल में, कहीं चले गए, 6 लाख बचे, और घर में तकलीफ आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट की आ गई, आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, लीवर ट्रांसप्लांट करना है, 10-15 लाख रुपए लगते हैं।
उसके लिए अलग पैकेज बनाया। 6 लाख बचे रहेंगे उस परिवार के लिए, 15 लाख भी सरकार देगी उस परिवार को, उसका लिवर ट्रांसफर करवाएगी। और 5 लाख का बीमा कर दिया है, वो साथ में एक्सीडेंट का कर दुर्घटना बीमा कर दिया है। कहीं दुर्घटना हो जाए, पानी में डूब जाए, 5 लाख रुपये उसी योजना में चीनी योजना मिल जाएंगे। तो कहना मतलब कि ये तमाम योजनाएं जो लागू हमने करी है, ये IT बेस्ड योजनाएं भी है, उसके कारण हमें इसका लाभ मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नेंस के अंदर जो भूमिका है इंटरनेट की, IT की, उसको हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से उसका उपयोग अधिक से अधिक हम करें। राजस्थान सरकार वो सरकार है जो करने लग गई है। इसलिए मैंने कहा आपको, पिछली बार जब मैं CM था तो मैंने 3% हर बजट में हर विभाग में रखा जानबूझ करके, जिससे कि हर विभाग के लोगों की हैबिट बढ़े। इसमें हैबिट बढ़ना जरूरी है। हमारे कई घरों में देखा होगा आपने, कई लोग तो बच्चे सीख जाते हैं मोबाइल चलाना, इंटरनेट को यूज करना। कई परिवार में मुखिया भी होते हैं, वो उसको झुंझलाहट होती है उनको, कहाँ झगड़े में पड़े, कहाँ इसको चलाते नहीं वो, तो चलाने लग जाता है। उसको मालूम पड़ता है कि इसमें कितनी बड़ी, इसमें कितना बड़ा ऐसे ऐसे ऐप्स डाले हुए हैं, ऐसी एक्टिविटी है कि उसका पूरा फायदा हम ले सकते हैं। टेलीफोन नंबर कल्पना कीजिए आप, मोबाइल फोन किसे कहते हैं? आप में कई लोग बैठे हैं सीनियर, कोई जमाना था टेलीफोन ऑपरेटर में निर्भर रहना पड़ता था हम लोग टेलीफोन बात करने के लिए। जयपुर जोधपुर में भी, जयपुर बस्ती के अंदर भी, और टेलीफोन ऑपरेटर की मर्जी होती तो बात करवाता था। वो टाइम हमने देखा है। व्यापारी लोग उसको भी घुस देते थे, जल्दी बात करवा दिया कर मेरी। तो टाइम था। आज बताइए क्रांति हो गई है आपकी, मोबाइल फोन 10 बटन दबाओ, दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका कहीं बात कर लो। बात ऐसी होती थी कि लोकल बात हो रही हो। वो जमाने में बातें होती नहीं थी साहब। क्या है, लंबी कहानी क्या बताएं। रेलवे के रिजर्वेशन लग गए, पहले आप 10 दिन तक रोज पूछते थे भाई मेरा आगे कंफर्म मांग लूंगा दिल्ली से कलकत्ता का। अब क्या स्थिति बहुत बदल गई। और 5G आने के बाद मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े जंप मिलेगा हम लोगों को। यही बात कहता हूँ, मैं आप सबको बधाई देता हूँ, राजस्थान वासियों को। आज विशेष कर दी जयपुर, जोधपुर और तीसरा आपका है उदयपुर, 3 शहरों में आज आप लागू किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भंडारी जी थोड़ी जोधपुर रहने वाले ही हैं, इसलिए मेरा हक बनता है इनके ऊपर। थोड़ा अब इन्होंने बहुत मदद करी हमारी। कोरोना के अंदर ऑक्सीजन को लेके आपको नहीं मालूम कितनी मारामारी हुई थी। मैं धारीवाल जी को 3 मंत्रियों को भेजा था दिल्ली के अंदर। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से और जो स्वास्थ्य मंत्री जी से, किसी ने बात मैंने खुद ने नहीं करी। इनको भेजा, इन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अमित शाह जी को और धर्मेंद्र प्रधान जो भी थे उन सबको आना पड़ा। वही IT काम आया, वहाँ पे इंटरनेट काम आया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करी। फिजिकली मिलना तो आप जानते हो कि कोरोना के अंदर डरते थे आपस के अंदर। तो ऐसी स्थिति हमने कर दी कि राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी से लोग नहीं मरे। बम्बई में मरे होंगे, दिल्ली में मरे होंगे, अहमदाबाद में मरे कितने। राजस्थान में हमने लड़के झगड़ करके उम्मीद हमारे भंडारी जी को बैठा दिया, मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग को बैठा दिया इनको रोज, जो हमारी डॉक्टरों के साथ में और रोज रिव्यू करते थे हम लोग। इनको बैठा दिया गया भी कि आप मुकेश भाई से बात करो, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। किसी को नहीं छोड़ा, एलन मित्तल को नहीं छोड़ा, लंदन बैठे हुए थे वो, इनको नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। जहाँ बस चला अपना ऑक्सीजन आनी चाहिए हमारे यहाँ पर। हमें पता नहीं क्या क्या बातें हुई, जमशेदपुर पता नहीं कहाँ करीब अलॉटमेंट कर दी, जाना मुश्किल भी था। छत्तीसगढ़ के CM को मैंने कहा, बघेल जी को, कुछ मदद उन्होंने करी। इस प्रकार से हमने जो शानदार व्यवस्था करी उसको राजस्थान कभी भूल नहीं सकता, ये मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।